हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट ओनली ऑन पैंथेनेडू। दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हमने यस बैंक को देखा, हमने डीएचएफएल को देखा और उनकी क्राइसिस को देखा पिछले कुछ समय से। और उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, लक्ष्मी विलास बैंक का। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक भी एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी क्राइसिस पे, इसके कारणों को जानेंगे और साथ ही हम ये देखेंगे कि इस बैंक को इस बुरे स्थिति से उबारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, खबर ये आई कि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीआईएल के साथ मर्ज करने का फैसला लिया है। डीबीआईएल डीबीएस बैंक, जो कि सिंगापुर बेस्ड बैंक है, उसकी एक इंडियन सब्सिडरी है। और कारण आरबीआई ने यह बताया कि सीरियस डिटोरिएशन इन इट्स फाइनेंस, यानी उसके फाइनेंस की अच्छी पोजीशन नहीं होने के कारण इसको मर्ज करने का फैसला किया। मर्जर की प्रोसेस काफ़ी समय से चल रही है और इसमें कई स्टेप्स लिए जा चुके हैं जो कि असफल हुए, मगर इस खबर से पैनिक नहीं फैला। पैनिक ये फैला कि उसके बाद गवर्नमेंट ने लक्ष्मी विलास बैंक को मॉरेटोरियम के अंडर रखा, यानी कि उसके लोन अदायगी और बाकी सारी चीज़ों पे हॉल्ट लगा दिया। साथ ही साथ आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, 25,000 से की मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि करंट और सेविंग अकाउंट से इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर को जब भी सीलिंग लगाई जाती है पैसा निकालने से, तो एक पैनिक फैल जाता है। वो एक पैनिक बटन प्रेस करते हैं और इससे हालात और बिगड़ जाते हैं। जबकि आरबीआई की इंटेंशन ये होती है कि जो बैंक फाइनेंशियल कंडीशंस, क्राइसिस की कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनके और विड्रॉवल होने से और भी प्रॉब्लम में वो आ सकते हैं, इसीलिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। बहरहाल, लोग क्यू लगा करके फिर से खड़े हो गए। डिमोनेटाइजेशन का दौर फिर से याद आ गया। अब इससे कुछ बहुत भला तो नहीं होने वाला है लक्ष्मी विलास बैंक का। आरबीआई ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, आरबीआई ने मर्जर का स्टेप्स के बारे में क्यों सोचा? इसका कारण है कि पिछले 3 साल से लक्ष्मी विलास बैंक की फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत बुरी तरीके से, बुरे दौर से गुजर रही थी और ये लगातार लॉसेस दिखाई दे रहे थे। और साथ ही साथ उसके नेट वर्थ में, यानी कि उसकी पूरी पूंजी जो थी उसमें कमी होती जा रही थी, पूरी संपत्ति कम होती जा रही थी। और अगर हम आरबीआई के शब्दों में बोले तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी वायबल स्ट्रेटेजिक प्लान, डिक्लाइनिंग एडवांसेस एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी आरबीआई ने 3 चीज़ों पर इशारा किया, 3 मुख्य बिंदुओं पर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी वायबल स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से, डिक्लाइनिंग एडवांसेस यानी लोन घट रहे हैं, और साथ ही साथ एनपीए काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसी उम्मीद, क्योंकि मैनेजमेंट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इसलिए ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई देती है कि इस सिचुएशन में कोई सुधार हो। लक्ष्मी विलास बैंक साउथ इंडिया का एक काफ़ी पुराना बैंक है। ये उन प्राइवेट बैंक्स में से है जो आज़ादी के पहले स्टैब्लिश्ड हुए। हेडक्वार्टर चेन्नई में है। टोटल 1000 से ऊपर इनकी ब्रांचेज हुआ करती हैं। करीब 500 से ऊपर एटीएम है और 3500 के आसपास इसके एम्प्लॉयज़ होंगे। साउथ इंडिया में इसकी प्रेजेंस है क्योंकि वहीं से इसकी एक्टिविटीज़ चालू हुई थी। कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने मिल करके इसको शुरुआत की थी और कुछ एरियाज़ में काफ़ी पॉपुलर भी रहा ये बैंक। छोटी लेंडिंग करता रहा है, छोटे एसएमईज़ को टारगेट करता रहा और अच्छा परफॉर्मेंस था इसका। ट्रबल कब से शुरू हुआ, इसकी मुश्किलें कब से शुरू हुई? इसकी मुश्किल तब शुरू हुई जब इसने छोटे एसएमई लोन्स को छोड़ करके लार्ज बिजनेस को टारगेट करना शुरू किया, एक एम्बिशियस प्लान के तहत। और 2016-17 में इसने 720 करोड़ का एक लोन दिया मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह, सिंह ब्रदर्स काफ़ी फेमस है, जो कि प्रोमोटर्स रहे हैं रेनबैक्सी और फोर्टिस जैसे बड़े नामों के, उनको दिया। और उनकी फिक्स डिपॉजिट जो कि 794 करोड़ की थी और रेलीगेयर लिमिटेड के साथ थी, वो एक बैड लोन में कन्वर्ट हो गया। इसकी कैपिटल साइज को देखते हुए एक काफ़ी बड़ा अमाउंट था। उसके बाद फिर लीगल ट्रबल तब स्टार्ट हुआ। एक तो लोन बैड हो गया, उस पर से रेलीगेयर फिनवेस्ट, जो कि रेलीगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का ही एक ब्रांच थी, उसने मुकदमा दायर किया लक्ष्मी विलास बैंक के दिल्ली ब्रांच पे कि उसने जो फिक्स डिपॉजिट को इन्वोक किया है पैसा वसूलने के लिए, क्योंकि वो लोन बैड हो गया था सिंह ब्रदर्स का, तो उसने इसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन करते हुए इस पे केस दर्ज किया और ये मामला अभी भी सब जुडिस है। और उसके साथ केस फाइल हो गया। फिर आरबीआई ने इसकी और मुश्किलें बढ़ा दी।
आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को पीसीए के अंतर्गत रख दिया। पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई के द्वारा लिया गया एक ऐसा मेजर होता है जो कि बैंकों को फाइनेंशियल क्राइसिस से रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध, कुछ सैंक्शंस लगाता है, और उस सूची में लक्ष्मी विलास बैंक को भी शामिल किया गया। अब इससे होता यह है कि वो फ्रेश लेंडिंग नहीं कर सकते हैं, जो पीसीए के अंदर आएंगे वो नई लेंडिंग नहीं कर सकते हैं, नए एक्सपेंसेस लाइक फ्रेश रिक्रूटमेंट्स नहीं कर सकते हैं, और नए ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे रोक लगा दी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो बैंक के एग्ज़ाम्स के आप प्रिपरेशन करते हैं उनकी वैकेंसीज़ काफ़ी कम इसलिए आई थी कि टोटल जो नेशनलाइज बैंक थे उसमें से 11 बैंकों को पीसीए के अंतर्गत आरबीआई ने रखा था लगभग 1 साल तक। तो इस बैंक को भी रखा। एक तरीके से समझ लो कि उसका ऑपरेशन सीज हो जाता है। इसके साथ ही साथ प्रॉब्लम बढ़ता चला गया, मैनेजमेंट की ट्रबल हुई और एनुअल जनरल मीटिंग में एक तरीके से बगावत हो गई। 25 सितंबर को जो अभी रिसेंटली मैनेजमेंट हुई थी, जो शेयर होल्डर्स थे लक्ष्मी विलास बैंक के, उसने इसके 7 डायरेक्टर्स को वोटिंग के जरिए बाहर का रास्ता दिखाया, और साथ ही साथ उसके सीईओ और एमडी एस सुंदर को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। और साथ ही साथ जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर जो थे जिनको आरबीआई ने अप्रूव किया था उन वैकेंसी, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया। यानी कि एक तरीके से मैनेजमेंट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से शेयर होल्डर्स काफ़ी खफा थे। इसी बीच इस बैंक की मर्जर की भी कोशिश की गई, तमाम कोशिशें फेल हो गई। लक्ष्मी विलास को इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के साथ मर्जर का अप्रूवल था, बट वो अप्रूव नहीं मिल पाया, अप्रूवल नहीं दिया आरबीआई ने। स्पेक्यूलेशंस ये है, सोर्सेज ये बताते हैं कि एक एनबीएफसी के द्वारा बैंकिंग को एक्वायर करना, बैंकिंग इंडस्ट्री को एक्वायर करना एक राइट प्रेसिडेंट नहीं शायद देता, इस वजह से इसको रोक दिया गया। और साथ ही साथ क्लिप कैपिटल ने भी मर्जर का एक प्रपोजल डाला था, उसको भी फाइनलाइज नहीं किया। इसका रीज़न तो सोर्सेज ये बताते हैं कि दोनों की जो एसेट इवैल्यूएशन थी लक्ष्मी विलास बैंक और क्लिक्स कैपिटल मर्ज की, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था और कोई मिडिल पाथ नहीं तलाशा गया, यानी कि प्रॉब्लम बढ़ता चला गया। इसी बीच फाइनेंशियल सिचुएशन और भी ख़राब होती चली गई लक्ष्मी विलास बैंक की। अगर अभी हम लोग फ्रेश आंकड़ों की बात करें तो टोटल 21 बैंक जो लिस्टेड हैं, यानी कि शेयर मार्केट में जिनके, स्टॉक एक्सचेंज में जिनके शेयर लिस्टेड होते हैं, उनमें सेकंड लास्ट पोजीशन आती है लक्ष्मी विलास बैंक की, और इसका मार्केट कैपिटल मात्र 680 करोड़ का है। ग्रॉस एनपीए की अगर हम लोग बात करें तो ये 10% हुआ करता था 2018 में। एक साल बाद ये 50% बढ़ गया, 50% से ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि 15.3% हो गया। एंड प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो ये 1/4 हो चुका है। ये काफ़ी खतरनाक स्थिति है, और इसके प्रोमोटर्स जो थे उन्होंने इसके शेयर्स को प्लेस भी कर दिया, बंधक भी रख दिया। इसकी मार्केट कैपिटल ऐसे भी डाउन चली जाती है। जिस बैंक की कंडीशन, जिस इंस्टीट्यूशन, जिस कंपनी की कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, उसको मार्केट कैप भी कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर से पैसा वापस खींच लेते हैं, तो इसका भी असर पड़ता है। और अगर हम बात करें 2017 में इसके शेयर की जो वैल्यू थी 185 तक थी, मार्च में ये 10 रुपये के आसपास आ गई, अभी प्रेजेंटली 12 रुपये के आसपास में है। आरबीआई ने इसी बीच में ये डिसाइड किया है कि पूरी कैपिटल जो होगी वो रिटर्न ऑफ कर दी जाएगी, उसको हटा दिया जाएगा बैलेंस शीट से, और इसके जो भी शेयर और डिबेंचर लिस्टेड होंगे स्टॉक एक्सचेंज में उसको डीलिस्टेड मान लिया जाएगा। अब ये सारी की सारी सिचुएशन जो हुई है, जो मर्जर हुआ है, जो हुआ वो तो पास्ट था, लेकिन अभी जो मर्जर का कंडीशन है वो एक विन विन सिचुएशन है। सबसे अच्छी बात तो ये है इसमें कि इसमें DBIL जो है ये 25,000 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूज़न करेगा, तो ये बैंक जो है वो बंद होने से बच जाएगा। मर्जर से ये फ़ायदा होगा, हाँ उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। जब एक्वायर कर लेगा, मर्ज कर जाएगा, तो मर्जर का मतलब हुआ कि एक A ऑर्गेनाइजेशन B ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो जाता है, एंड इट सीज टू एग्जिस्ट, वो B ऑर्गेनाइजेशन में ही हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि मर्जर हुए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी। और इसको फंड करेंगे, कैपिटल की कमी थी, तो एक सॉलिड बैंक है, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको काफ़ी हेल्प मिलने की उम्मीद है।
अब डीबीएस के लिए फ़ायदा ये होगा कि उसकी पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है, एंड समहाउ लक्ष्मी विलास बैंक की जितनी भी प्रेजेंस है पैन इंडिया लेवल पे, जितने भी इसके ब्रांचेस वगैरह के ज़रिए थे, उनको उनके ज़रिए इसको भी एक कवरेज मिल जाएगा। तो ये एक तरीके के विन विन सिचुएशन है। फाइनल मेरा इस पे क्या मानना है, एक्सपर्ट की ओपिनियन को जानने के बाद 2-3 बातें इसमें जो नज़र आती है। मिस्टर गांधी जो कि डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उनके हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है। फिलहाल तो ये बात है कि एक और बैंक जो है वो यस बैंक के बाद धाराशायी हो गया, तो बैंकिंग इंडस्ट्री पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार कई स्टेप्स ले रहे हैं और उम्मीद है आगे भी कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। यस बैंक कोलैप्स हो चुका, हमने देखा DHFL और बाकी सारी चीज़ भी फ्लैट हो गए थे। एक पहली बार हमने ये देखा कि फॉरेन बैंक जो है वो एक देसी बैंक को रेस्क्यू करने के लिए सामने आया। इसका कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, इसका कोई नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अच्छी बात यह है कि फॉरेन बैंक्स पे ट्रस्ट किया आरबीआई ने भी, और ये हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब तो कंसोलिडेशन का दौर है। सरकार तो वैसे भी बैंकों को कंसोलिडेट करने पे जोर दे रही है। तो इट्स गुड फॉर लक्ष्मी विलास बैंक, इट्स गुड फॉर द कंपनी दैट इज़ एक्वायरिंग द बैंक। कुल मिला के उम्मीद करनी चाहिए कि ये क्राइसिस टल जाएगी और ये बैंक जो होंगे उनके एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं और डिपॉजिटर का पैसा सेव रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा लर्निंग ऐप एडुपैंथियन को डाउनलोड कीजिए और हमारे लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड वीडियोस जो होते हैं उनका फ़ायदा उठाइए। देखते रहिए पैंथियन एडू। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय।